स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताइजू नाम का लड़का केमिस्ट्री लैब में सेनकू से मिलने जाता है और कहता है मैंने मन बना लिया है, 5 सालों से मेरे अंदर उजुरिया से फीलिंग दबी हुई थी, अब उसे मैं बताने वाला हूँ। तभी सेनकू कहता है चलो अच्छा तुम्हें थोड़ी अक्ल तो आ गई, और कहता है मैं इसके लिए दिल से तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा, यही साइंस लैब में रहकर। बाद में तेजू उसे थैंक यू कहता है। उसके बाद सेनकू उसे प्यार की दवाई देता है, लेकिन ताइजू उसे गिरा देता है और कहता है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। तभी सारे स्टूडेंट सेनकू को कहते हैं क्या ये सच में प्यार की दवाई है? सेनकू कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये पेट्रोल है, मैंने इसे प्लास्टिक बोतल कैप से बनाया है। तभी स्टूडेंट कहते हैं अगर ताइजू इसे पीता तो क्या वो मर जाता? लेकिन सेनकू कहता है मुझे पता था ताइजू इसे पक्का नहीं पिएगा, मैं उसके रंग रंग से वाकिफ हूँ। तभी हमें उजुरिया दिखाई देती है जो पेड़ पे रेबिन बांध रही होती है। तभी ताइजू वहाँ आता है और उजुरिया को आवाज देने लगता है और बोलता है सॉरी इंतजार करवाना पड़ा। उजुरिया कहती है तो बात क्या है ताइजू, क्या कहना चाहते हो? तभी सारे केमिस्ट्री लैब के स्टूडेंट खिड़की से देख रहे होते हैं और कहते हैं 100 की शर्त वो उसे रिजेक्ट करेगी। सेनकू कहता है 10,000 की शर्त वो मान जाएगी। ताइजू मन ही मन सोचता है इतने अरसे से मैं कायर बन के रहा हूँ। तभी ताइजू उजुरिया से कहता है मेरी बात सुनो, मैंने 5 सालों से वो बोल ही रही थी। तभी हरे कलर की एक रोशनी पूरी दुनिया पे पड़ती है और एक इलेक्ट्रिकल वेव जैसा चारों ओर फैल जाता है। ताइजू कहता है उजुरिया तुम उस पेड़ को पकड़े रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो रोशनी ताइजू के ऊपर गिरती है और देखते देखते वो स्टोन में बदल जाता है। ताइजू ही नहीं बाकी सारे लोग भी उसके जैसे बन जाते हैं। तभी ताइजू कहता है मुझे फोकस रहना पड़ेगा, मैं मरा नहीं हूँ वरना ये मुझ पर हावी हो जाएगा। उजुरिया को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सुरक्षित होगी। लेकिन वो हार नहीं मानता और बोलता है कि उजुरिया को अपनी दिल की बात बता कर ही रहूंगा। तभी चारों ओर पानी की बाढ़ आती है और सब तबाह करती है। ताइजू बोलता है पता नहीं कितने साल बीत गए, कितने दशक, कितने युग, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि आखिरकार वो उजुरिया को अपनी दिल की बात बता सके। चारों ओर बस पेड़ पौधे काफी हो जाते हैं, लेकिन ताइजू एक गुफा में सुरक्षित होता है। उसके बाद उसके ऊपर की पत्थर की परत टूट जाती है और वो उससे निकल जाता है। वो इतना खुश था कि बस अकेला चिल्ला रहा था कि मैं बाहर आ गया। जैसे ही वो गुफा के बाहर आता है वो सबको मूर्ति बने हुए देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं सभी लोगों के साथ हुआ है। लेकिन वो सोच रहा है कि आखिरकार इसको कितना वक्त हो गया है। तभी वहाँ पर एक लड़की की टूटी हुई बॉडी मिलती है और ताइजू हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि बस मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। वो वहाँ पास के नदी का पानी पीने लगता है और कहता है शायद मैं नदी के रास्ते वापिस पहुँच सकता हूँ। तभी उसे वहाँ पर पेड़ दिख जाता है जहाँ उजुरिया फंसी होती है। वो तुरंत उसके पास जाता है। वो पेड़ को थैंक यू कहता है कि तुमने उजुरिया की जान बचा ली, वो भी इतने सालों से। कहता है मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। और वो नीचे बैठता है और उजुरिया से वो अपनी बात कहता है कि उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो ये थी कि, लेकिन तभी वो रोने लगता है। ताइजू कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है, वो भी हजारों सालों से। तभी वो उजुरिया के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन पता नहीं मैं ये कैसे करूंगा, पर ये करूंगा जरूर। तभी वो पेड़ पर लिखा हुआ पढ़ता है जहाँ लिखा होता है नदी वाले रास्ते को फॉलो करो बेवकूफ। तभी वो वहाँ से नदी को फॉलो करता है, लेकिन तभी उसे सेनकू दिखता है जो कहता है और मेरे बेवकूफ दोस्त तुम जागी गए। ताइजू बहुत खुश होता है और सेनकू को गले लगाने जाता है, लेकिन वो उससे पास नहीं आने देता। सेनकू कहता है आज है 5 अक्टूबर और साल है 5738। सेनकू कहता है तुम तो घोड़े बेच के सो रहे थे, पर मुझे जाग कर काम शुरू किए 6 महीने हो गए। ताइजू घबरा जाता है और कहता है उस बात को हुए 3700 साल हो गए। ताइजू सेनकू से कहता है तुम्हें कैसे पता आज कौन सा दिन है? सेनकू का कहना है तब से मैं गिन रहा था, वरना मुझे कैसे पता होता। तेजू हैरान होता है कि कोई इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है। सेनकू उसे अपने बनाए हुए लैब में ले जाता है। ताइजू को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसने अकेले कैसे किया। सेनकू ने वहाँ पर काफी सारा खाना जमा किया होता है जिससे वो जिंदा रह सके, और वो कहता है कि सिविलाइजेशन की फिर से शुरुआत करने के लिए मुझे तगड़े बेवकूफ की जरूरत है, यानी तुम। सेनकू कहता है मुझे पक्का यकीन था कि तुम जिंदा हो। वो बंदा जो उजुरिया को अपने दिल की बात बताने के लिए इतना अड़ा हुआ था, वो हजारों साल छोड़ो करोड़ों साल तक भी जिंदा रहता। सेनकू उसकी तारीफ करता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। ताइजू भी कहता है कि हाँ मैं कमजोर नहीं हूँ। तो दोनों जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं और दिमाग वाले काम सेनकू संभाल लेता है और तेजू मेहनत वाले काम संभालता है। दोनों ठान लेते हैं कि वो फिर से सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। सेनकू कहता है हम इस पत्थर की दुनिया के एडम और ईव बनने वाले हैं। दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी ताइजू को खाना अच्छा लगता है। वो कहता है तुमने इसमें क्या डाला है सेनकू? सेनकू का कहना है मैंने इसमें नमक डाला है जो समुद्र के पानी से निकाला था। सेनकू का कहना है नमक से खाना प्रिजर्व भी किया जा सकता है, यूं कह लो ये प्राचीन इंसान की सबसे बड़ी खोज है। ताइजू खाने के लिए सेनकू से थैंक यू कहता है। वो कहता है मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ताइजू जंगल में जाता है उसे वहाँ पर अंगूर दिखते हैं और वो उसे खाता है, लेकिन उसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की मूर्ति दिखती है जो उस समय का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, जिसका नाम था सुकासा शिष्यो। वो दोबारा उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो था। तभी वहाँ पर उसे बकेट भरी हुई मिलती है। वो डर जाता है कि आखिरकार ये किसने किया, क्या यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है? सेनकू कहता है अरे ये मैंने किया है। सेनकू का कहना था हम सबसे पहले इंसानों को जगाएंगे, क्योंकि हम दोनों जिंदा होने से इंसानियत का पता नहीं चलता। वो कहता है हम 3700 साल बाद आजाद क्यों हुए? शायद पत्थर सड़ गया होगा
होगा। तभी सेनको कहता है ऊपर देखो, ये है मिरेकल लिक्विड यानी नाइट्रिक एसिड। तभी वो नाइट्रिक एसिड लेके एक बर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, क्या पता वो शायद जिंदा हो जाए। सेनको कहता है मैंने हर तरह का इस्तेमाल कर लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तेजू ये देख के चौंक जाता है कि ये सब इसने जमा किया है।